नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क की। तो आइए जानते हैं कि इसके लक्षण कौन से हैं और कब आपको नजर आए तो आप जाएं डॉक्टर के पास। डिस्क्स बेसिकली गद्दियां हैं, शॉक अब्जॉर्बिंग कुशन्स, जो हमारे रीढ़ के हड्डी के टुकड़ों के बीच में होते हैं। जब इस पे जोर ज़्यादा पड़े, जैसे आप अगर अचानक कुछ झटके से उठाओ वेट, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और झटके बहुत सारे लगें, या आपकी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब है कि आप बस बैठे ही हो और थोड़ा सा आगे झुक गए आप कुछ उठाने के लिए, इनमें से क्या होता है, फिर वो जो डिस्क की बॉर्डर है, डिस्क की जो कवरिंग है, वो वीक हो जाती है और उसमें से अंदर की जेली बाहर निकलती है फट के, लाइक अ कुशन। और वो जेली जो निकलती है वो आपके पीछे जो नस चल रहे हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड चल रहा है, उस पर प्रेशर देता है। दिस इन वेरी सिंपल टर्म्स इज अ स्लिप डिस्क। फिर वो पेशेंट को सिवियर लोअर बैक पेन विच इज गोइंग शूटिंग डाउन द लेग होता है। और जो पेशेंट्स होते हैं जिनको क्रॉनिक स्लिप डिस्क हुई हो, मतलब मामूली स्लिप डिस्क हुई हो, एक बार थोड़ा रेस्ट किया उन्होंने ठीक हो गए, फिर से उनको स्लिप डिस्क हो गई, फिर थोड़ा रेस्ट किया ठीक हो गए, उनको हर बार यूजुअली सिर्फ बैक एक या सिर्फ लेग पेन होता है और वो कुछ दिन रहता है, वो ठीक हो जाता है। साथ साथ में कभी कभी टिंगलिंग्स या नमनेस हो सकती हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज वन डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, क्रॉनिक रेपिटेटिव स्लिप डिस्क। आमतौर पर ऑलमोस्ट 95% जो स्लिप डिस्क होते हैं वो कंजर्वेटिवली, मतलब बिना कोई सर्जरी के ट्रीट हो सकते हैं। सो वी एडवाइज बेड रेस्ट लें सबसे पहले, आगे झुकने का काम नहीं करें, वेट बिल्कुल नहीं उठाएं, झटकों से बचें, ट्रैवलिंग मतलब आउट है, और लंबे समय ना बैठे, क्योंकि बैठने से आपका जो शरीर है वो आगे झुक रहा है और आगे झुकने से वो जो जेली है वो वहीं से निकलेगी और फिर आपकी नस को दबाएगी। अगर आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है तो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट लेकर आ रही हैं कुछ टिप्स। आज कुछ डिफरेंट बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारी औरतें काफ़ी परेशान रहती है। मेरे पास 99% लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हम स्वेल हो जाते हैं, हमारी बॉडी ब्लोटेड, वाटर रिटेंशन की समस्या जिसे हम कहते हैं औरतों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जिन को वाटर रिटेंशन की समस्या होती है, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप नमक का सेवन कम करते जाएं, स्पेशली रात को। रात का खाना आप हफ्ते में 3 बार सॉल्ट के बिना, नमक के बिना लेने की कोशिश करें। अपनी पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि वाटर रिटेंशन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में पानी कम है, आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है। नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन यूज़ करो, अंडा यूज़ करो, फिश यूज़ करो, वेजिटेरियन हो तो टोफू यूज़ करो, सोया यूज़ करो, पनीर यूज़ करो। ये चीज़ों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, तो एक चीज़ आप प्रोटीन की ज़रूर लेने की कोशिश करिए। फाइबर का प्रयोग अपटेक करना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर जब आपकी बॉडी में जाता है पानी को चूस लेता है झाड़ू की तरह। एक्सरसाइज नहीं होने से भी बॉडी में पानी का एक्यूमुलेशन होना शुरू होता है, तो कम से कम आधी पौन घंटा ब्रिस्क वॉक करने से भी ये चीज़ें ठीक होती है। डाइटरी मेजर्स को मॉनिटर करना, थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट कम करना, फाइबर इंटेक ज़्यादा रखना, 6-7 बजे के बाद नमक का प्रयोग नहीं करना, ये थोड़ी सी सावधानियों से आप देखेंगे आपका वाटर रिटेंशन मिटता जाएगा जड़ से। आज हमारी योगा एक्सपर्ट आपको अपने पीठ और कमर को सुडौल बनाने के लिए सिखा रही हैं कुछ फॉरवर्ड बेंड्स। नमस्कार, आज हम ये चेयर पोस्चर जो करने जा रहे हैं वो हम अपनी चेयर को एज अ पार्टनर के साथ करेंगे। ये पोस्चर हम ज़मीन पे बैठ के करेंगे। तो इस पोस्चर को आज हम कैसे करेंगे? हम ज़मीन पे बैठेंगे, यहाँ से हम उठ के सबसे पहले आप कंफर्टेबली अपने मैट पे भी बैठ सकते हैं। अपने लेग्स को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच आउट करेंगे। तो मैं अपनी लेग्स जो चेयर के हॉलो एरिया है उसमें सिर्फ सीधा स्ट्रेच कर रही हूँ। यहाँ से मैं अपने हाथों को इस चेयर की सपोर्ट से अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करूँगी। सो वहाँ पे होल्ड करिए जहाँ आप कंफर्टेबल हों। इधर से अपनी बॉडी को एडजस्ट करें और थोड़ा सा हैंड्स को स्लाइड करते हुए अपने हेड को हम नीचे लेके आएंगे।
यहाँ पे 3 से 6 ब्रेथ्स के लिए हम रुकेंगे और फिर इनहेल करते हुए वापस सीटेड पोस्चर में। आपकी हैमस्ट्रिंग्स के लिए बिहाइंड द नीज ये बहुत स्ट्रेंथनिंग पोस्चर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जब वज़न बढ़ता है या घटता है तो उसका नतीजा होता है स्ट्रेच मार्क्स। तो आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बता रही हैं कि कैसे पाएं निजात स्ट्रेच मार्क्स से। नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, यानी कि वो समस्या जो बहुत लोगों को सताती है और उससे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि इसका जो हल है वो बहुत धीरे धीरे होता है एंड बहुत डिसिप्लिन स्किन रूटीन की रिजल्ट से होता है। इसके लिए हमें 2-3 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, जो अगेन आप नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। एक है नारियल का तेल, बादाम का तेल एंड एग वाइट। इसके लिए आपको चाहिए बादाम का तेल तकरीबन 2 चम्मच, और इसमें आप मिक्स करेंगे नारियल का तेल अगेन 2 चम्मच। अगर आप एक बॉटल में इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके रखना चाहते हैं सो दैट यू डोंट हैव टू डू इट एवरी डे, द बेस्ट इज़ कि आप 50 ml नारियल का तेल और 50 ml बादाम का तेल मिक्स कर लें। इसको एक बॉटल में स्टोर करके उन एरियाज़ को हल्का हल्का मसाज करें और रात भर छोड़ दें। अगर आप उन लेडीज़ में से हैं जिनको स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है और बहुत डीप स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो आप एग वाइट का इस्तेमाल करें, जो इस एरिया को स्ट्रेच करके स्मूथ कर देगा और जो स्कार्स हैं स्ट्रेच मार्क्स के उनको लाइटन करने में मदद करेगा। आप देख रहे हैं सिर्फ एग वाइट का हिस्सा आपको चाहिए। इसको आप थोड़ा सा मिक्स करके जिस जगह आपने तेल मसाज करा है उसके ऊपर अच्छी तरह लगा लें और पंखे के नीचे लेट जाएं। जब ये एक स्ट्रेचिंग एक्शन देगा तो आप इसको फ्रिज के ठंडे पानी से धो डालेंगे और देखिए कि कम से कम 6 या 8 हफ्ते ये रेगुलरली करने के बावजूद आपके स्ट्रेच मार्क्स हल्के होने लग जाएंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। और अब हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आपको सिखा रही है फुल बॉडी के लिए एक इंटेंस वर्कआउट। आज का हमारा वर्कआउट थोड़ा इंटेंस वर्कआउट है। ये एक सिंगल एक्सरसाइज है जो एक फुल बॉडी वर्कआउट है। इसके लिए आप आइए मेरे साथ मैट पर। इसके लिए हम पहले हलासन करेंगे और एक जर्क के साथ आप ऊपर आएंगे। इसमें आप अपने एब मसल्स का इस्तेमाल करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार रिपीट कीजिए। जब आपके पास वक्त ना हो और एक आप अच्छा वर्कआउट करना चाहें तो इसी एक्सरसाइज को आप कहीं पे भी कर सकते हैं। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए NDTV इंडिया।